23वां अध्याय। प्रमेय के अंतर्गत नाम तत्व का विचार। बिल्व पुष्करिणी एक बहुत ही रमणीक ग्राम है। इसके उत्तर और पश्चिम दो दिशाओं में भगवती भागीरथी प्रवाहित होती हैं। गांव के एक कोने में बेल के वृक्षों से घिरा हुआ एक बड़ा ही रम्य सरोवर है, जिसके तीर पर बिल्व पक्ष महादेव का मंदिर है। इस मंदिर से थोड़ी ही दूर पर भवतारण विराजमान हैं। बिल्व पुष्करिणी और ब्राह्मण पुष्करिणी के बीच में सिमुलिया नामक गांव है। ये सभी गांव श्री नवद्वीप नगर के अंतर्गत हैं। बिल्व पुष्करिणी गांव के बीचों बीच से एक बड़ा रास्ता चला गया है। इसी बड़े रास्ते के ऊपर ही उत्तर की ओर ब्रजनाथ का घर है। विजय कुमार अपनी बहन के यहाँ से विदा होकर कुछ दूर चले आने पर रास्ते में सोचने लगे कि श्री नाम तत्व को श्री बाबा जी के निकट जान करके ही घर लौटना ठीक रहेगा। ऐसा सोचकर वे बिल्व पुष्करिणी लौट आए और बहन से बोले, मैं यहाँ और भी 2-1 दिन ठहरकर घर लौटूंगा। मामा के लौट आने से ब्रजनाथ को बड़ी प्रसन्नता हुई। दोनों चंडी मंडप में बैठकर 10 मूल शिक्षा के संबंध में बातचीत करने लगे। अब तक सूर्यदेव अस्ताचल को जाने की तैयारी कर चुके थे। पक्षी समूह अपने अपने घोंसलों की ओर मुख किए तीव्र गति से उड़ रहे थे। पशुओं के दल जल्दी जल्दी पैर बढ़ाते हुए अपने अपने घरों को लौट रहे थे। इसी समय श्री रामानुज संप्रदाय के 2 वैष्णव संत वहां पहुँचे और उन्होंने ब्रजनाथ के घर के सामने ही एक कटहल के वृक्ष के नीचे अपना आसन जमाया। इधर उधर से कुछ लकड़ियां इकट्ठी कर उन्होंने धूनी भी जला ली। उनके ललाट पर श्री संप्रदाय का तिलक सुशोभित हो रहा था। मुखमंडल पर अद्भुत शांति विराज रही थी। ब्रजनाथ की माता अतिथियों का बड़ा सत्कार करती थीं। अतिथियों को भूखा जानकर उन्होंने घर से नाना प्रकार की भोज्य सामग्रियां लेकर दोनों के सामने उपस्थित कर उनसे रसोई बनाकर भोजन करने के लिए अनुरोध किया। वे संतुष्ट होकर रोटी बनाने लगे। ब्रजनाथ और विजय कुमार दोनों वैष्णवों के शांत प्रशांत मुखमंडल देखकर उनके निकट चले आए। ब्रजनाथ और विजय कुमार के गले में तुलसी माला और शरीर में 12 तिलक देखकर दोनों वैष्णव संत बड़े प्रसन्न हुए और अपने कंबल को और भी चौड़ा बिछाकर उसके ऊपर उन्हें बड़े सम्मान से बैठाया। उनका परिचय प्राप्त करने के उद्देश्य से ब्रजनाथ ने पूछा, महाराज, आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? दोनों में से एक बाबाजी ने उत्तर दिया, हम लोग अयोध्या जी से आ रहे हैं। हमारी बहुत दिनों से इच्छा हो रही थी कि श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला भूमि श्री नवद्वीप धाम का दर्शन करें। आज हमारा परम सौभाग्य है कि हम भगवान की कृपा से श्री नवद्वीप धाम में पहुंच गए हैं। हम यहाँ पर कुछ दिन रहकर श्रीमन महाप्रभु की लीला स्थलियों का दर्शन करना चाहते हैं। ब्रजनाथ ने कहा, आप लोग श्री नवद्वीप में ही पहुंच गए हैं। आज आप लोग यहीं विश्राम कर श्रीमन महाप्रभु जी का जन्म स्थान और श्रीवास अंगन का दर्शन करें। ब्रजनाथ की बात सुनकर वे दोनों वैष्णव बड़े आनंदित हुए और गीता का यह श्लोक 15/6 पाठ करने लगे। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, अर्थात मेरे उस परम धाम में जाने पर वहां से फिर लौटना नहीं होता। आज हमारा जीवन धन्य हुआ। सप्तपुरियों में प्रधान श्री माया तीर्थ का दर्शन कर हम धन्य हुए। तत्पश्चात अर्थपंचक के संबंध में विचार हुआ। अर्थपंचक श्री रामानुज संप्रदाय का एक छोटा परंतु बड़ा ही उपादेय ग्रंथ है।
इसमें 5 विषयों का सुंदर विवेचन किया गया है। दोनों रामानुज वैष्णवों ने अर्थपंचक के स्वस्वरूप, परस्वरूप, उपाय स्वरूप, पुरुषार्थ स्वरूप और विरोधी स्वरूप, इन 5 विषयों के विचार प्रस्तुत किए। विजय कुमार उन विचारों को सुनकर तत्वत्रय के ऊपर नाना प्रकार से विचार करने लगे। कुछ देर तक विचार होने पर विजय कुमार बोले, आपके संप्रदाय में श्री नाम तत्व के संबंध में क्या सिद्धांत है? परंतु इस प्रश्न के उत्तर में उन दोनों वैष्णवों ने जो कुछ बतलाया उसे सुनकर ब्रजनाथ और विजय कुमार को तनिक भी सुख न हुआ। ब्रजनाथ ने कहा, मामा जी, मैंने बहुत ही विचार कर देखा है कि कृष्ण नाम ग्रहण करने के अतिरिक्त जीव के कल्याण का कोई दूसरा उपाय नहीं है। हमारे प्राणेश्वर श्री गौरांग महाप्रभु जी शुद्ध कृष्ण नाम का जगत में प्रचार करने के लिए ही इस माया तीर्थ में अवतीर्ण हुए थे। श्री गुरुदेव ने गत कल हमें जो उपदेश प्रदान किया था उसमें उन्होंने कहा था कि समस्त प्रकार की भक्ति के अंगों में श्री नाम ही प्रधान है। उन्होंने यह भी कहा था कि नाम तत्व को पृथक रूप में समझ लेना। अतएव चलिए आज ही नाम तत्व को भली भांति समझ लें। संध्या हो गई है, कुछ अंधेरा भी छा गया है। श्रीवास आंगन में भगवान की संध्या आरती हो चुकी है। वैष्णवजन बकुल चबूतरे पर बैठे हैं। वृद्ध रघुनाथ दास बाबा जी भी वहीं उनके बीच में बैठकर तुलसी माला पर संख्या पूर्वक नाम कर रहे हैं। इसी समय ब्रजनाथ और विजय कुमार ने उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। बाबा जी महोदय ने उनका आलिंगन करते हुए कहा, तुम लोगों का भजन सुख बढ़ रहा है तो? विजय कुमार ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभो, आपकी कृपा से हमारा सब प्रकार से कल्याण है। कृपा कर आज हमें नाम तत्व का उपदेश प्रदान कीजिए। बाबा जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और बोले, भगवन नाम 2 प्रकार के हैं, मुख्य नाम और गौण नाम। माइक गुण अवलंबन पूर्वक जगत सृष्टि संबंधी जो सब नाम प्रचलित हैं वे सभी गौण अर्थात गुण संबंधी हैं। सृष्टिकर्ता, जगतपाता, विश्वनियंता, विश्वपालक, परमात्मा आदि बहुत से नाम गौण नाम हैं। इनके अतिरिक्त ब्रह्म आदि नाम भी गौण नाम के ही अंतर्गत हैं। इन गौण नामों का फल अत्यंत अधिक होने पर भी इनके द्वारा चित्त फल सहसा उदय नहीं होता। माइक काल और देश के अतीत चित्त जगत में जो नाम नित्य वर्तमान हैं वे नाम समूह चिन्मय और मुख्य हैं। नारायण, वासुदेव, जनार्दन, ऋषिकेश, हरि, अच्युत, गोविंद, गोपाल, राम आदि मुख्य नाम हैं। ये नाम भगवत धाम में भगवत स्वरूप के साथ एक होकर वर्तमान हैं। जड़ जगत में महासौभाग्यशाली पुरुषों की जिह्वा पर ये नाम भक्ति द्वारा आकृष्ट होकर नृत्य करते हैं। नाम के साथ माइक जगत का कुछ भी संबंध नहीं है। नाम में स्वभावतः भगवत स्वरूप की सारी शक्तियां विद्यमान होती हैं। इसीलिए नाम भी सर्वशक्ति संपन्न हैं। वे माइक जगत में अवतीर्ण होकर माया को ध्वंस करने में प्रवृत्त होते हैं। इस माइक संसार में हरि नाम के अतिरिक्त जीवों का कोई दूसरा बंधु नहीं है। बृहद नारदीय पुराण में हरि नाम को ही एकमात्र गति बतलाया गया है। हरेर नामैव 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 मम जीवनम कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। बृहद नारदीय पुराण
38/126 अर्थात सत्य युग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में अर्चन की प्रधानता होती है, परंतु कलयुग में हरि नाम ही मेरा जीवन है, हरि नाम ही मेरा जीवन है, हरि नाम ही मेरा जीवन है। कलयुग में नाम के अतिरिक्त जीव की कोई दूसरी गति नहीं, दूसरी गति नहीं, दूसरी गति नहीं है। 3 बार उक्ति द्वारा कलयुग में दूसरे साधनों की निरर्थकता दिखलाई गई है। नाम की अनंत शक्तियां हैं। पातकों का ध्वंस करने में हरि नाम की बड़ी अद्भुत शक्ति है। हरि नाम क्षण भर में समस्त प्रकार के पातकों को जला डालते हैं। अवशे नापि यन्नाम्नि कीर्तिते सर्वपातकैः पुमान् विमुच्यते सद्यः सिंहस्त्रस्तैर्मृगैरिव। गरुड़ पुराण 1:232-12 अर्थात जो व्यक्ति अनजान में भी श्री नारायण का कीर्तन करता है, वह तत्क्षण समस्त प्रकार के पापों से छुटकारा पा लेता है। हरि नाम कीर्तन करने से पापी व्यक्ति पाप के हाथों से ठीक उसी प्रकार से छुटकारा पा लेता है जैसे मृग एक भयानक सिंह के हाथ से छुटकारा पाले। नामाश्रित व्यक्ति के सारे दुख श्री नाम द्वारा दूर हो जाते हैं। नाम से सर्व प्रकार के रोग भी दूर हो जाते हैं। आधयो व्याधयो यस्य स्मरन्नाम कीर्तनात् तदैव विलयम यान्ति तमनंतम नमाम्यहम्। स्कंद पुराण अर्थात जिनके नाम स्मरण और कीर्तन से समस्त प्रकार की आधी व्याधियां संपूर्ण रूप से दूर हो जाती हैं, मैं उन अनंत देव को नमस्कार करता हूँ। हरिनाम करने वाला अपने कुल, समाज और पृथ्वी को पवित्र करता है। महापातक युक्तो अपि कीर्तयन् निशम हरिम शुद्धांतकरणो भूत्वा जायते पंक्ति पावनः। ब्रह्मांड पुराण अर्थात यदि महापापी भी निरंतर हरि नाम करे तो उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और वह पंक्ति पावन बन जाता है, अर्थात वह द्विजत्व प्राप्त कर पृथ्वी को पवित्र कर देता है। नाम परायण व्यक्ति के सारे दुख, सारे उपद्रव, समस्त प्रकार के रोग आदि शांत हो जाते हैं। सर्व रोगोपशम सर्वोपद्रव नाशनम शांतिदम सर्वरिष्टानाम हरेर्नामानुकीर्तनम। बृहद विष्णु पुराण अर्थात श्री हरि नाम का कीर्तन करने से सर्व प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं, सब तरह के उपद्रव शांत हो जाते हैं, सर्व प्रकार के विघ्न विनष्ट हो जाते हैं और पराशांति प्राप्त हो जाती है। नामोच्चारणकारी को कली के दोष स्पर्श नहीं करते। हरे केशव गोविंद वासुदेव जगन्मय इतिरयन्ति ये नित्यं न हि तान बाधते कलिहि। बृहन्नारदीय पुराण अर्थात जो लोग नित्यकाल हे हरे, हे गोविंद, हे केशव, हे वासुदेव, हे जगन्मय ऐसा कहकर कीर्तन करते हैं, उन्हें कली तनिक भी कष्ट नहीं दे सकता है। नाम श्रवण करने के साथ ही नारकी का उद्धार हो जाता है। यथा यथा हरेर्नाम कीर्तयन्ति स्म नारकाः तथा तथा हरौ भक्तिमुद्वहन्तो दिवं युयुः। नरसिंह तापनी अर्थात अतिशय नारकी व्यक्ति भी जहाँ जहाँ श्री हरि का नाम कीर्तन करते हैं, वे उन स्थानों में ही हरि के प्रति भक्ति प्राप्त कर दिव्य धाम में गमन करते हैं। हरि नाम उच्चारण से प्रारब्ध कर्म विनष्ट हो जाते हैं। यन्नामधेयं म्रियमाण आतुरः पतन स्खलन वा विवशो गृणन् पुमान्
विमुक्तकर्मार्गल उत्तमां गतिं प्राप्नोति यक्ष्यन्ति न तं कलौ जनाः। श्रीमद्भागवतम 12:3-44। अर्थात मनुष्य मरने के समय आतुरता की स्थिति में अथवा गिरते या फिसलते समय विवश होकर भी यदि भगवान के किसी एक नाम का उच्चारण कर ले तो उसके सारे कर्म बंधन छिन्न भिन्न हो जाते हैं और उसे उत्तम से उत्तम गति प्राप्त होती है। परंतु हाय रे कलयुग, कलयुग से प्रभावित होकर लोग उन भगवान की आराधना से भी विमुख हो जाते हैं। हरिनाम कीर्तन की महिमा वेद पाठ से बढ़कर है। मा ऋचो मा यजुस्तात मा साम पठ किंचन गोविंदेति हरेर्नाम गेयम गायस्व नित्यशः। स्कंद पुराण। अर्थात ऋक्, साम और यजु आदि वेदों के पठन पाठन की कोई आवश्यकता नहीं, केवल श्री हरि का गोविंद नाम ही संकीर्तन करने योग्य है। तुम निरंतर यही करना। हरि नाम सभी तीर्थों से बढ़कर है। तीर्थ कोटि सहस्त्राणि तीर्थ कोटि शतानि च तानि सर्वाण्यवाप्नोति विष्णोर्नामानि कीर्तनात्। वामन पुराण। अर्थात 100 करोड़ या 1000 करोड़ तीर्थों में भ्रमण करने का जो फल होता है वह सब कुछ केवल श्री विष्णु के नामों के कीर्तन के द्वारा ही पाया जाता है। हरि नाम का आभास भी समस्त प्रकार के सत्कर्मों से अनंत गुण अधिक फलदायक है। गोकोटि दानम ग्रहणे खगस्य प्रयाग गंगोदक कल्पवासः यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दानम गोविंद कीर्तेर्न समम शतांशः। स्कंद पुराण। अर्थात सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के दिन कोटि गोदान, प्रयाग या गंगा तट पर एक कल्प तक का वास, हजारों यज्ञ और सुमेरु पर्वत के समान ऊंचे सोने के पर्वत का दान, यह सब कुछ श्री गोविंद नाम के कीर्तन के 100वें भाग के बराबर भी नहीं हो सकता। हरि नाम समस्त प्रकार के अर्थों को प्रदान कर सकते हैं। एतत् षड वर्ग हरणम रिपु निग्रहणम परम अध्यात्म मूलमेतद्धि विष्णोर्नामानुकीर्तनम। स्कंद पुराण। अर्थात श्री विष्णु का नाम संकीर्तन जन्म मृत्यु आदि षड वर्ग का विनाशक, काम क्रोध आदि षड रिपुओं को दमन करने वाला और अध्यात्म ज्ञान का मूल है। हरि नाम सर्वशक्ति संपन्न है। दान व्रत तपस तीर्थ क्षेत्रादीनांच या स्थितः शक्तयो देवमहतां सर्व पापहराः शुभः राजसूयाश्वमेधानां ज्ञान साध्यात्म वस्तुनः आकृष्य हरिणा सर्वः स्थापिता स्वेषु नामसु। स्कंद पुराण। अर्थात दान में, व्रत में, तप में, तीर्थ क्षेत्रों में, प्रधान प्रधान देवताओं में, समस्त प्रकार के पापों को हरण करने वाले सत्कर्मों में, शक्ति समूह में, राजसूय और अश्वमेध यज्ञ आदि में तथा ज्ञान साध्य आत्म वस्तु में, जहाँ भी जो कुछ है श्री हरि ने उसे वहाँ से आकर्षण कर अपने नाम में स्थापन कर दिया है। हरि नाम संपूर्ण जगत को आनंद प्रदान करते हैं। स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्तया जगत प्रहर्ष्यत्यनुरज्यते च। गीता 11:36। अर्थात हे ऋषिकेश, आपके यश कीर्तन को सुनकर जगत अत्यंत हर्षित
और अनुराग को प्राप्त हो रहा है। नामोच्चारणकारी को नाम जगत पूज्य बना देते हैं। नारायण जगन्नाथ वासुदेव जनार्दन इति रयन्ति ये नित्यं ते वै सर्वत्र वन्दिताः। बृहद्नारदीय पुराण। अर्थात जो लोग निरंतर हे नारायण, हे जगन्नाथ, हे वासुदेव, हे जनार्दन इस प्रकार कीर्तन करते हैं, वे सर्वत्र पूजित होते हैं। नाम ही अगतियों के एकमात्र गति हैं। अनन्य गतयो मर्त्या भोगिनो अपि परन्तपः ज्ञान वैराग्य रहिता ब्रह्मचर्यादि वर्जिताः सर्वधर्मोज्झिताः विष्णोर्नाम मात्रैक जल्पकाः सुखेन या गतिम यान्ति न ताम सर्वे अपि धार्मिकाः। पद्म पुराण। अर्थात जिनकी कोई दूसरी गति नहीं है, जो भोगी हैं, दूसरों को पीड़ा पहुँचाते हैं, ज्ञान और वैराग्य से रहित हैं, ब्रह्मचर्य वर्जित हैं और जो समस्त धर्मों से बाहर हैं, वे केवल मात्र विष्णु का नाम कीर्तन कर जो गति प्राप्त करते हैं, उस गति को सारे धार्मिक जन एक साथ मिलकर भी प्राप्त नहीं कर सकते। हरिनाम सदा सर्वदा और सभी अवस्थाओं में किया जा सकता है। न देश नियमस्तस्मिन् न काल नियमस्तथा नोच्छिष्टादौ निषेधो अस्ति श्री हरेर नामनि लुब्धका। विष्णु धर्मोत्तर। अर्थात हे नाम लोभित, भगवन नाम कीर्तन में देश और काल का कोई नियम नहीं है तथा उच्चिष्ट मुख से अथवा किसी भी अशुचि अवस्था में इसका निषेध नहीं है। अर्थात कोई भी व्यक्ति पवित्र और अपवित्र समस्त अवस्थाओं में हरिनाम कीर्तन कर सकता है। हरिनाम मुक्ति चाहने वालों को अनायास ही मुक्ति प्रदान करते हैं। नारायणाच्युतानंत वासुदेवेति यो नरः सततं कीर्तयेद भुवि याति मल्लयताम सही। वराह पुराण। अर्थात जो मनुष्य नारायण, अच्युत, वासुदेव इन नामों का निरंतर कीर्तन करता हुआ पृथ्वी पर विचरण करता है, वह मेरे साथ एक लोक में गमन करता है। किम करिष्यति सांख्येन किम योगैर नरनायक मुक्तिम इच्छसि राजेंद्र कुरु गोविंद कीर्तनम। गरुड़ पुराण। अर्थात हे राजेंद्र, यदि आप मुक्त होना चाहते हैं तो आप श्री गोविंद का नाम कीर्तन कीजिए। हे नरश्रेष्ठ, सांख्य या योग से कुछ भी नहीं होने का, ये क्या कर सकते हैं? हरिनाम जीव को वैकुंठ लोक की प्राप्ति करा देते हैं। सर्वत्र सर्वकालेषु ये अपि कुर्वन्ति पातकं नाम संकीर्तनं कृत्वा यान्ति विष्णोः परम पदम। नंदी पुराण। अर्थात जो सर्वत्र और सर्वदा पाप कार्य करते हैं, वे भी नाम संकीर्तन कर विष्णु का परम पद प्राप्त कर लेते हैं। हरिनाम भगवान को प्रसन्न कराने के लिए सर्वोत्तम है। नाम संकीर्तनम विष्णोः क्षुतृष्ट प्रपीडितादिषु करोति सततं विप्रास्तस्य प्रीतो यथोक्षजः। बृहद्नारदीय पुराण। अर्थात हे विप्रगण, भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ित होने पर भी जो निरंतर विष्णु का नाम संकीर्तन करते हैं, उनके प्रति अधोक्षज विष्णु अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। हरिनाम
भगवान को वशीभूत करने में समर्थ हैं। ऋणमेतत् प्रवृद्धं मे हृदयानापसर्पति यद् गोविन्देति चुक्रोश कृष्णा माम दूरवासिनम्। महाभारत। अर्थात बहुत ही दूर रहने के कारण द्रौपदी ने मुझे जोर से हे गोविंद कहकर पुकारा था। उसकी कातर पुकार का मुझ पर बहुत बड़ा ऋण हो गया, जो आज भी मेरे हृदय से उतर नहीं रहा है। हरिनाम जीव के परम पुरुषार्थ हैं। इदमेव हि मांगल्यमेतदेव धनार्जनम् जीवितस्य फलञ्च तद यद दामोदर कीर्तनम्। स्कंद और पद्म पुराण। अर्थात भगवान के दामोदर नाम का कीर्तन ही कल्याण का एकमात्र हेतु, धन संग्रह और जीवन का फल है। हरिनाम कीर्तन सब प्रकार के भक्ति साधनों में श्रेष्ठ है। अघचित स्मरणं विष्णोर्वहवयासेन साध्यते ओष्ठस्पंदन मात्रेण कीर्तनम तु ततो वरम। वैष्णव चिंतामणि। अर्थात विष्णु के स्मरण से बड़े परिश्रम से पाप विनष्ट होते हैं, परंतु उनके नाम कीर्तन द्वारा वे पाप अति सहज ही नष्ट हो जाते हैं। भगवन नाम ओष्ठ स्पंदन मात्र से ही कीर्तन हो पड़ता है, जो स्मरण से अतिशय श्रेष्ठ है। यद्भ्यर्चय हरिं भक्तया कृते क्रतुशतैरपि कलं प्राप्नोत्य विकलं कलौ गोविंद कीर्तनम। विष्णु रहस्य। अर्थात सत्य युग में श्रद्धा पूर्वक सैकड़ों यज्ञ आदि के द्वारा जो फल लाभ होता है, कली काल में श्री गोविंद के नाम कीर्तन द्वारा वे समस्त फल पाए जा सकते हैं। कृते यद ध्यायतो विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखः द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनात्। श्रीमद्भागवतम 12:3-52। अर्थात सत्य युग में भगवान का ध्यान करने से, त्रेता में बड़े बड़े यज्ञों के द्वारा उनकी आराधना करने से और द्वापर में विधि पूर्वक उनका अर्चन करने से जो फल मिलता है, वह कलयुग में केवल भगवन नाम का कीर्तन करने से ही प्राप्त हो जाता है। विजय कुमार, अब विचार करके देखो, हरि नाम का आभास भी समस्त सत्कर्मों से श्रेष्ठ है, क्योंकि सत्कर्म मात्र ही उपाय स्वरूप होकर काम्य फल को प्रदान करके दूर हो जाता है। विशेषतः सत्कर्म जैसा भी क्यों न हो, जड़मय होता है, परंतु हरि नाम चिन्मय है। अतएव उपाय स्वरूप होकर भी फल के स्थान में वे स्वयं ही उपेय स्वरूप हैं। और भी देखो, भक्ति के जो सब अंग बतलाए गए हैं, वे सभी हरि नाम का आश्रय लेकर वर्तमान हैं। विजय। प्रभो, हरि नाम पूर्ण चिन्मय है, यह मुझे अच्छी तरह से विश्वास हो गया है। फिर भी नाम तत्व के संबंध में शंका रहित होने के लिए यह समझना आवश्यक है कि अक्षरात्मक नाम चिन्मय कैसे हो सकते हैं। अतः आप कृपया इस विषय को स्पष्ट करें। बाबा जी, पद्म पुराण में नाम का स्वरूप बतलाया गया है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्णः शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्व नाम नामिनः। अर्थात नाम और नामी में कोई भेद न होने के कारण नाम ही चिंतामणि स्वरूप हैं, अर्थात परम पुरुषार्थ को देने वाले हैं। ये नाम
कृष्ण चैतन्य रस स्वरूप पूर्ण शुद्ध अर्थात अपरिच्छन्न एवं माया संबंध से रहित नित्य मुक्त हैं। नाम और नामी परस्पर अभेद तत्व हैं, इसीलिए नामी कृष्ण के समस्त चिन्मय गुण उनके नाम में हैं। नाम सर्वदा पूर्ण तत्व हैं। हरि नाम में जड़ संस्पर्श नहीं है। वे नित्य मुक्त हैं क्योंकि वे मायिक गुणों द्वारा कभी आबद्ध नहीं होते। नाम स्वयं कृष्ण हैं, अतएव चैतन्य रस के घन विग्रह हैं। नाम चिंतामणि हैं, उनसे जो कुछ भी मांगा जाए वे सब कुछ देने में समर्थ हैं। विजय, नामाक्षर किस प्रकार माइक शब्द से परे हो सकता है? बाबा जी, जड़ जगत में हरि नाम का जन्म नहीं हुआ है। चित्तकर्ण स्वरूप जीव शुद्ध स्वरूप में अवस्थित होकर अपने चिन्मय शरीर से हरि नाम का उच्चारण करने का अधिकारी है, परंतु मायाबद्ध होने पर जड़ इंद्रियों के द्वारा वह शुद्ध नाम नहीं कर पाता। आह्लादिनी शक्ति की कृपा होने पर जिस समय स्वस्वरूप की क्रिया आरंभ हो जाती है, उसी समय उनका नामोदय होता है। नामोदय होते ही शुद्ध नाम मनोवृत्ति के ऊपर कृपा पूर्वक अवतीर्ण होकर भक्त की भक्ति द्वारा पवित्र हुई रसना के ऊपर नृत्य करते हैं। नाम अक्षराकृति नहीं है। केवल जड़ जिह्वा के ऊपर नृत्य करने के समय वे वर्ण के आकार में प्रकाशित होते हैं। यही नाम का रहस्य है। विजय, मुख्य नामों में कौन सा नाम अतिशय मधुर है? बाबा जी, शतनाम स्तोत्र में कहते हैं, विष्णुरेकैकं नामापि सर्ववेदाधिकं मतम् तादृक् नाम महस्त्रेण राम नाम समम स्मृतम्। अर्थात विष्णु का एक एक नाम समस्त वेदों के पाठ से भी अधिक फलदायक होता है, परंतु ऐसे ऐसे सहस्त्र नाम एकत्र मिलकर एक राम नाम के बराबर होते हैं। पुनः ब्रह्मांड पुराण में भी कहते हैं, सहस्त्र नाम पुण्यानाम त्रिरावृत्या तु यत् फलम् एकावृत्या तु कृष्णस्य नामैकं तत् प्रयच्छति। अर्थात विष्णु के पवित्र सहस्त्र नामों के 3 बार उच्चारण का जो फल होता है, कृष्ण नाम एक बार उच्चारण से वही फल दिया करते हैं। तात्पर्य यह है कि एक राम नाम 1000 विष्णु नाम के बराबर है और 3000 विष्णु नाम अर्थात 3 राम नाम एक कृष्ण नाम के बराबर हैं। 3 बार राम नाम का फल वही होता है जो एक बार कृष्ण नाम करने से होता है। कृष्ण नाम ही सर्वोत्तम नाम है, इसलिए हमारे प्राणनाथ श्री गौरांग सुंदर ने जिस हरे कृष्ण इत्यादि नाम की शिक्षा दी है, उसी नाम को निरंतर लेते रहो। विजय, हरिनाम साधन की पद्धति क्या है? बाबा जी, तुलसी की माला या उसके अभाव में हाथ पर संख्या ठीक रखकर अपराधों से दूर रहकर निरंतर हरिनाम करना चाहिए। शुद्ध नाम होने से नाम के फल प्रेम की प्राप्ति होती है। संख्या रखने का तात्पर्य यह है कि साधक यह समझ सके कि उसका नाम अनुशीलन बढ़ रहा है या घट रहा है। तुलसी हरि को अत्यंत प्रिय हैं, अतः उनके स्पर्श से नाम का अधिक फल अनुभव किया जाता है। नाम करने के समय कृष्ण के स्वरूप और नाम में अभेद बुद्धि रखकर नाम करना चाहिए। विजय, प्रभो,
साधन अंग 9 या 64 प्रकार के होते हैं। फिर नाम रूपी केवल एक अंग ही निरंतर होने से दूसरे दूसरे साधनों के लिए समय कैसे निकाला जाए? बाबा जी, यह कोई कठिन बात नहीं। 64 प्रकार के भक्ति अंग नवधा भक्ति के अंतर्गत हैं। श्री मूर्ति का अर्चन हो अथवा निर्जन में नाम का साधन हो, भक्ति के 9 प्रकार के अंगों का सभी जगह अनुशीलन किया जा सकता है। कृपया ध्यान दें, 17वें अध्याय में उद्धृत यस्य यत् संगति श्लोक में जिस प्रकार श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने निसंग का अर्थ साधु संग किया है, उसी प्रकार यहाँ पर भी निर्जन का तात्पर्य साधु संग में रहकर भजन करना ही है। श्री मूर्ति के सामने कृष्ण नाम का शुद्ध रूप से श्रवण, कीर्तन और स्मरण आदि होने पर ही नाम साधन करना हो गया है। जहाँ श्री मूर्ति नहीं है, वहाँ श्री मूर्ति का स्मरण करें और उस श्री मूर्ति में उनका नाम, श्रवण, कीर्तन आदि रूप नवधा भक्ति के समस्त अंगों का साधन करें। जिनकी किसी सौभाग्य से नाम कीर्तन में विशेष रुचि होती है, वे निरंतर नाम कीर्तन करते हैं। इसी से उनका समस्त अंगों का पालन करना हो जाता है। श्रवण, कीर्तन आदि साधनों में श्री नाम कीर्तन सबसे प्रबल हैं। कीर्तनानंद के समय दूसरे साधनांगों का परिचय व्यक्त न होने पर भी वही यथेष्ट है। विजय, निरंतर नाम कैसे हो? बाबा जी, निद्रा काल के अतिरिक्त उठते बैठते, खाते पीते या कोई काम करते करते सब समय नाम कीर्तन करने का नाम निरंतर नाम कीर्तन है। नाम साधन में देश, काल, अवस्था या शुचि अशुचि संबंधी कोई निषेध नहीं है। विजय, आहा, नाम भगवान की कृपा असीम है, परंतु जब तक आप हमें कृपा कर निरंतर नाम करने की शक्ति प्रदान नहीं करते, तब तक वैष्णव पदवी प्राप्त होने की कोई आशा नहीं है। बाबा जी, मैंने पहले ही बतलाया है कि वैष्णव 3 प्रकार के होते हैं, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने सत्यराज खां को बतलाया था कि जो एक बार कृष्ण नाम करते हैं वे वैष्णव हैं, जो निरंतर कृष्ण नाम करते हैं वे मध्यम वैष्णव हैं, और जिन्हें देखने से ही दूसरों के मुख में कृष्ण नाम आवे वे उत्तम वैष्णव हैं। अतएव जब तुम लोग कभी कभी श्रद्धा के साथ कृष्ण नाम करते हो, तब तुम लोग वैष्णव पदवी प्राप्त कर चुके हो। विजय, शुद्ध कृष्ण नाम के संबंध में और भी जो कुछ जानने योग्य बातें हैं, उन्हें कृपा कर बतलाइए। बाबा जी, पूर्ण श्रद्धा से उदित हुई अनन्य भक्ति द्वारा जिस कृष्ण नाम का उदय होता है, उसे ही कृष्ण नाम कहते हैं। इसके अतिरिक्त जो कुछ नाम जैसा लक्षित होता है, वह या तो नामाभास है अथवा नामापराध। विजय, प्रभो, हरि नाम को साध्य कहना चाहिए अथवा साधन? बाबा जी, जब नाम साधन भक्ति के साथ लिया जाए, तब उस नाम को साधन कह सकते हो। फिर जब भाव और प्रेम भक्ति के साथ लिया जाए, तो नाम को ही साध्य वस्तु समझो। साधक की भक्ति की अवस्था भेद से नाम के संकोच और विकास की भिन्न भिन्न प्रतीतियां होती हैं। विजय, कृष्ण नाम और कृष्ण स्वरूप का कोई परिचय भेद है या नहीं? बाबा जी, नहीं, कोई परिचय भेद नहीं है। केवल एक रहस्य यह है
कि स्वरूप से ही नाम अधिक कृपा करते हैं। स्वरूप के प्रति जो अपराध होता है उसे स्वरूप कभी क्षमा नहीं करते, परंतु कृष्ण नाम स्वरूप के प्रति हुए अपराध तथा अपने प्रति हुए अपराध दोनों को क्षमा करते हैं। तुम लोग नामापराध को भली भांति जानकर उसका यत्न पूर्वक वर्जन कर नाम करना, क्योंकि निरपराध हुए बिना शुद्ध नाम नहीं होता। अगले दिन नामापराध समझ लेना। ब्रजनाथ और विजय कुमार नाम महात्म्य और नाम का स्वरूप तत्व जानकर श्री गुरुदेव की चरण धूलि लेकर धीरे धीरे बिल्व पुष्करिणी रवाना हुए। 23वां अध्याय समाप्त।